भाल पर विराज रहा मैं, तन के भगवान पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भगवान पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भगवान पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिमान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिमान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भगवान पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भगवान पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देव का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देव का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। प्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, प्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। प्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, काला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भगवान पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भगवान पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। थाम लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भूपे ला रहा मैं, तन के भगवान पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भगवान
भान पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भान पर विराज रहा मैं। ओम शांति। आप सबका प्यारे बाबा के बेहद घर में विश्व शांति भवन के सभागार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि अभी हम गीत में सुन रहे थे कि परमात्मा पिता सृष्टि का स्वर्ग बनाने आए हैं और हम उस स्वर्ग के आधार हैं, हम उस स्वर्ग के निर्माता हैं। तो उस स्वर्ग का निर्माता कौन है, उसे हम आज प्रथम दिवस के पाठ में जानेंगे। इस ज्ञान के विषय में हम ये याद रखें कि ये ज्ञान किन्हीं शास्त्रों का नहीं है, किन्हीं व्यक्तियों का दिया हुआ नहीं है। ये ज्ञान स्वयं परम पिता परमात्मा द्वारा स्वयं उद्घाटित ज्ञान है। तो स्वयं उद्घाटित ज्ञान जो होता है उसमें कहीं करेक्शन की मार्जिन नहीं होती। आवश्यकता है हमें उसे आत्म अभिमानी होकर जानने की, समझने की और अनुभव में लाने की। जब हम समझकर मनन करते हैं, अनुभव में लाते हैं, तो वो दिव्य, वो पराभूति ज्ञान, वो स्वयं उद्घाटित शाश्वत ज्ञान हमारे अंतर चक्षु को खोलते हुए हमारी अंतरात्मा में समाहित हो जाता है। तो आज के प्रथम दिवस के पाठ में परम पिता परमात्मा शिव भगवान ने स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर पिता श्री ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से हमें पहले हमारा बोध कराया, मैं कौन हूँ। यूं तो हम अपने आप को बहुत रीति से जानते हैं। कोई अपना परिचय आयु से देता है, कोई अपना परिचय जाति से देता है, कोई अपना परिचय व्यवसाय से देता है, कोई अपना परिचय वर्ण से देता है। लेकिन ये हम सब कब तक? हमारी आयु, हमारी जाति, हमारा व्यवसाय, हमारा देश, हमारा धर्म, हमारे संबंध, ये कब तक? परम सत्य परमात्मा पिता ने हम बच्चों को इस राजयोग की विद्या से बताया कि ये हम तभी तक हैं जब तक इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति इसमें विराजमान है। जिस चैतन्य शक्ति को हम आम भाषा में प्राण कहते हैं, श्वास कहते हैं, जीवन कहते हैं, जिंदगी कहते हैं। मेडिकल साइंस इसे एनर्जी कहती है, तो हमारी साइंस उसे एनर्जी कॉन्शियस कहती है। लेकिन आध्यात्मिक शब्दों में इसे आत्मा कहा जाता है। परमात्मा पिता ने हम बच्चों को ये आध्यात्मिक ऊंच ज्ञान देने के लिए हमें सर्वप्रथम हमारा परिचय हमको दिया। जो आपके समक्ष ये चित्र है, इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जिस शरीर को हम अपने चर्म चक्षुओं से देखते हैं, वो शरीर सिर्फ 5 तत्वों का जड़ पुतला। 5 तत्व जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों को समाहित करके, एकाग्र करके, एक करके ये हमारे आंखों से दिखाई देने वाले शरीर का निर्माण होता है। लेकिन ये शरीर ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना कोई क्रिया कर सकता है। कब तक? जब तक इसके अंदर प्लस आत्मा नहीं। पंच तत्वों के भौतिक शरीर के अंदर जब चैतन्य शक्ति आत्मा प्रवेश हो जाती है, तो वह मां के गर्भ में शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। गर्भ से ही आत्मा की क्रियाशीलता शुरू हो जाती है। माता इस चीज की अनुभवी है कि बालक घूम रहा है, बालक तैयार हो रहा है। मेडिकल साइंस इस चीज का प्रत्यक्ष गवाह है
कि आत्मा के शरीर में पंच तत्वों के पिंड में प्रवेश जब तक नहीं होती तब तक शरीर के अंगों का निर्माण नहीं होता। तो आत्मा माँ के पंच तत्वों के गर्भ में विराजमान होकर आत्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। और आप देखेंगे जब बालक का जन्म होता है, अगर बच्चा डेड चेतन नहीं है तो कहा जाता है सॉरी, और बच्चा चेतन में है तो खुशियां मनती हैं और कहा जाता है बेबी हुआ है, मेल या फीमेल। मेल और फीमेल बेबी किससे बना? इस चैतन्य शक्ति आत्मा से। जिस प्रकार हमारे शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश करने पर उसे जीव आत्मा कहा जाता है। जीव आत्मा के शरीर के विभिन्न अंग हैं, हम सब वाकिफ हैं, क्योंकि हम भौतिक ज्ञान को भौतिक चक्षुओं से देखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो हमें बोध है कि आंखें देखने का कार्य करती हैं, कान सुनने का कार्य करता है, मुंह बोलने का कार्य करते हैं, हाथ हमारे विभिन्न कार्य करते हैं, पांव हमारे चलने का कार्य करते हैं। इस ना दिखाई देने वाले शरीर के ज्ञान को भी हम जानते हैं कि हमारा हृदय कैसे कार्य करता है, हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है, हमारा श्वसन तंत्र कैसे कार्य करता है। इस शरीर के अंदर के जो अवयव हैं उनको भी हम जानते हैं शरीर के। लेकिन जो जन्म देने वाली, जो जीवन देने वाली चेतन की शक्ति प्रभु प्रदत्त आत्मा है, उसको हम जीवन पर्यंत, जीवन होते हुए भी नहीं जानते। परमात्मा पिता ने हमें बताया जैसे शरीर पंच भौतिक तत्वों का निर्मित शरीर के अंदर इन अंगों के द्वारा अपना कार्य करता है, ऐसे ही चैतन्य शक्ति आत्मा भी 3 अंगों के द्वारा इस शरीर के अंदर अपना कार्य करती। कौन से 3 अंग? हम परिचित हैं कि हमारी आत्मा का पहला अंग है मन। मन के बारे में बाबा ने हमें बताया, परमात्मा पिता ने बताया कि मन हमारा सोचने का कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा घोड़े की दुम हिलती रहती है, ऐसा हमारा मन प्रति पल हर दम कुछ न कुछ सोचता रहता है। सशक्त मन के लिए कहा जाता है जो शांत होता है, शक्तिशाली चिंतन करता है, सकारात्मक चिंतन करता है, वो मन श्रेष्ठ मन होता है। और जो मन रुग्ण मन होता है उसमें व्यर्थ, साधारण और नेगेटिव विचार उत्पन्न होते रहते हैं जो हमारे मन की ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं। मनोबल जो बनता है वो शांत, श्रेष्ठ, सकारात्मक विचारों से मन सशक्त मन, मनोबल वाला मानव बनता है। सोच के बाद कोई भी सोच हम करते हैं, कितने सोच हमें चलते हैं, हम अंबानी बन जाए, हम ये बन जाए, हम वो बन जाए, रातों रात बन जाए, लेकिन बुद्धि फिर उसे निर्णय देती है नहीं, आप जो हो इसके लिए आप इसमें इतने बढ़ सकते हो, इतने नहीं चल सकते हो, तो बुद्धि उसको निर्णय करती। उसके निर्णय के पश्चात जो हम इंद्रियों से कार्य करते हैं, मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय दिया, फिर कर्म इंद्रियों से जब हम कार्य कराते हैं तो वो कर्म हमारी संस्कार बन जाते हैं। आध्यात्मिकता इसे संस्कार कहती है, आम बोलचाल की भाषा में इसे आदत है, हमारी आदत है। इस चीज के बिना हम रह नहीं सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संस्कार हमारी आम बोलचाल में आदत है, लेकिन वो कहे जाते हैं संस्कार। संस्कार अर्थात एक कहावत है, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाए। लेकिन भाई बहनों, हम ये संस्कार आत्मा के साथ लेकर आए हैं और जीवन भर सोच कर्म इंद्रियों के द्वारा जो कर्म कराते हैं वो संस्कारों की संपत्ति को संचित करके वापस जीवन के पश्चात ले जाते। दिखाई देने वाले वैभव हमारे यहाँ छूट जाते हैं, लेकिन इस दिखने वाले वैभव से जो आंतरिक वैभव संस्कार हम निर्मित करते हैं वो हमारी आत्मा के साथ चले जाते, जिसके कारण हम देखते हैं
जन्म होता है तो बच्चा रोता है, और जब मृत्यु होती है तो सारा संसार होता है कि बड़ा अच्छा था। इस संस्कार के आधार से हमें टाइटल मिलता है, शुद्ध आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। और इसके विपरीत संस्कार वालों को कहा जाता है नीच आत्मा, दुष्ट आत्मा, अशांत आत्मा, भटकती आत्मा। टाइटल किसे मिला? आत्मा को मिला, क्योंकि कर तो शरीर रहा था, कर तो दिखाई तो शरीर दे रहा था, पर किस एनर्जी से कर रहा था? आत्मा की एनर्जी से। इसलिए नाम मिला, टाइटल मिला आत्मा। इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक भी इस शरीर के द्वारा आत्मा ही। आपने सुना होगा जब कोई वैज्ञानिक शरीर छोड़ता है भारत का, भारत रत्न प्राप्त वैज्ञानिक शरीर छोड़ दे, तो क्या कहा जाता है? हमने एक वैज्ञानिक खो दिया। अब जो वैज्ञानिक था उसको तो हमने पंच तत्वों से विसर्जित किया, जिसे जीवन पर्यंत हम वैज्ञानिक मानते रहे। उस हम पंच तत्वों के शरीर को वैज्ञानिक मानते थे और हमने उसे पंच तत्वों के हवाले कर दिया। तो खोया कहां? कौन खोया? खोया वो आत्मा ही वैज्ञानिक है, आत्मा ही चिकित्सक है, आत्मा ही राष्ट्रपति, आत्मा ही प्रधानमंत्री है, आत्मा ही देश का नागरिक है। तो मैं बाल युवा वृद्ध नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति। हम सब जानते हैं आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर, तो पद, तो विद्या, तो बुद्धि, तो संबंध, तो धन, क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो मैं कौन? एक चैतन्य शक्ति, आत्मा। आत्मा हमारे शरीर में, जैसे ये सारे शरीर के अवयव हैं, ऐसे आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है? हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम सबको पता है गीत भी बज रहा था, प्रकृति के भव्य भाल पर विराज रही है, फूल प्रकृतियों के बीच निहार रही। जैसे चिकमे से देखते हैं ना हम, ऐसे ही हमारे नेत्र चिक। तो परमात्मा पिता ने बताया हम बच्चों को कि मैं आत्मा तो प्रकृति के मध्य फोरहेड में विराजमान, जहां से मैं अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कारों को, अपने शरीर के सारी इंद्रियों को देख संचालित कर, जहां से मैं ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां दोनों को नियंत्रित करती। आप देखिए, आपको मालूम नहीं थी आत्मा विराजमान है, परमात्मा पिता ने हमें आकर बोध कराया। लेकिन जब बहुत गहन कंसंट्रेशन करना होता है तो हमारा हाथ कहाँ जाता है? सुभाष, कंसंट्रेशन पोजीशन क्या होती है? यहाँ टच कर। जब हमें अपने भाग्य और दुर्भाग्य को संबोधित करना होता है, इंडिकेट करना होता है, तो कहां से करते हैं? देखो हम ये देखो हमारा भाई। माँ अपने लव और अफेक्शन से बच्चे के मस्तक को चूमती है। किसको चूम रही है? क्योंकि वो बालक आत्मा से। हमारी सौभाग्यवती महिला है। हमारा भारत आध्यात्म संस्कृति की धरोहर है, इसमें आध्यात्मिकता हर कर्म में छुपी हुई है। तो आत्मा, माताएं बहनें सौभाग्य का तिलक कहाँ लगाती? यही लगाती। हम अपने गुरुजनों के, बड़ों के चरण स्पर्श करके कहाँ लगाते? यही लगाते। ईश्वर को वंदन अथवा कृतज्ञता के लिए हम नतमस्तक कहाँ से होते हैं? कौन होता है? ये सारे कार्य तो हम कर रहे थे, लेकिन क्यों कर रहे हैं? ये पिता परमात्मा ने हमें आकर ज्ञान दिया कि यहाँ आत्मा विराजमान है, इसलिए हम बार बार यहाँ इंडिकेट, अनजान में हम सारे कर रहे थे, लेकिन हमें ये बोध। अब आपको देखिए, हम 2 शब्द प्रतिदिन बोलते हैं। 2 शब्द कौन से? मैं और वे। कितनी बार दिन में बोलते हैं? दिन में 1000 बार से हजारों बार बोलते हैं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार। आप इसको चेक कर, मैं शब्द और मेरा शब्द आप कितनी बार बोलते हैं? पर क्या आपने इस मैं और मेरे को समझा है?
मैं कौन और मेरा कौन? मैं किसे कह रहे हैं हम कहेंगे बहन आपका शुभ नाम, भैया जी आपका परिचय। आप मानो सेल्फ, सेल्फ मानो मैं, आई। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम, मेरा पोजीशन। हमने सेल्फ का इंट्रोडक्शन मांगा, आप किसका दे रहे? माई सेल्फ। सेल्फ का नहीं दे रहे, माई सेल्फ, फला फला। परमात्मा पिता ने हम बच्चों को, वो पिता है हम बालक है, वो भी समझाते हैं, वो भी सिखाते हैं, वो हमें अपडेट करते हैं। बालक भूल कर सकते हैं। हम ईश्वर के सामने, आप सबको अपना बचपन याद हो तो हमने भगवान से कभी धन दौलत नहीं मांगा था। हमने भगवान से क्या मांगा था? सद्बुद्धि मांगी, सद्विवेक मांगा। क्योंकि सद्बुद्धि और सद्विवेक ऐसा धन है जो सारे ऐश्वर्य को अर्जित कर सकता है। और सारा ऐश्वर्य हो, बुद्धि और विवेक ना हो तो सारा नष्ट हो सकता। यदि अपने जीवन की संपन्नता, सुखद और खुशहाली चाहते हैं तो हम ईश्वर से धन धान्य ना मांगकर, खुशहाली ना मांगकर सद्विवेक और सद्ज्ञान मांगते हैं। तो परमात्मा पिता ने हमें मेहरबानी करके, हमारी करुण पुकार सुन के, हमारी अर्जी सुन करके ये अलौकिक पराभौतिक ज्ञान हमको दिया कि मैं और मेरा, मैं अजर अमर अविनाशी सत्य चैतन्य शक्ति आत्मा, ये मैं हूं। और मेरा ये शरीर है। मेरे सर में दर्द है, मैं बता रही हूं। इसका मतलब सर अलग है, फील करने वाला अलग। मैं बता रही हूं, मैं में दर्द नहीं है, मेरे सर में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मैं में दर्द नहीं। मैं दर्द से डिटैच, दर्द को फील करने वाली मैं। मेरा क्या है? ये शरीर है जो विनाशी है, जो नश्वर है, जो क्षण भंगुर है, जो पल 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 नष्ट हो रहा है और परिवर्तनशील है। ये मेरा है। मेरा पद परिवर्तनशील, मेरा आयु परिवर्तनशील, मेरे रिलेशन परिवर्तनशील, मेरी चॉइस परिवर्तनशील, लेकिन मैं आज अमर अविनाशी सत्य जागरूक लर्निंग, ये सारे लक्षण आत्मा। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ? आई और मेरा घर, मैं घर नहीं, मैं घर के अंदर रहने वाली। जहां मैं और मेरा में इतना अंतर है, वहां मैं और मेरा में बहुत गहरा संबंध भी है। अंतर भी इतना कि वो अविनाशी, वो विनाशी, वो जड़, वो चेतन, वो सत्य, वो असत्य, वो ग्राह्य, वो अग्राह्य। तभी गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कितनी बार मैं तेरा पुत्र और कितनी बार तू मेरा पिता बना है। ये बात सिद्ध करती है कि आत्मा पुनर्जन्म। अब जहां मैं और मेरे में इतना अंतर है, वहां पिता परमात्मा ने बताया मैं और मेरे में बहुत गहरा संबंध भी है। मैं और मेरे के कॉम्बिनेशन से ये लाइफ बनती है। मैं ड्राइवर और ये शरीर मेरा कार है। ड्राइवर है, गाड़ी नहीं है, तो क्या होगा? गाड़ी न ड्राइवर की कुशलता प्रत्यक्ष होगी, दक्षता प्रकट होगी, और न कार की एफिशिएंसी का पता चलेगा। अगर गाड़ी को चलाना है तो ड्राइवर भी चाहिए और गाड़ी भी चाहिए।
अभी तो इन्वेंशन निकल गई है, बिना ड्राइवर की गाड़ियां चलने लगी, लेकिन आज से 85-87 साल पहले ऐसा नहीं। लेकिन वो भी किसी माइंड से ही चल रही है, कहीं ना कहीं अदृश्य ड्राइवर काम कर रहा है। तो ये शरीर हमारा गाड़ी है, आत्मा इसका ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चल सकती और गाड़ी के बिना ड्राइवर की क्षमता प्रकट नहीं हो सकती। बीज को पृथ्वी में बिना डाले फल उदय उगे उग नहीं सकता। बीज को प्रकृति के 5 तत्वों के सानिध्य मिलता है, तभी वो पौधा बनकर वृक्ष बनकर हमें फल देता है। ये जिंदगी रूपी फल पंच तत्वों के भौतिक शरीर में जब आत्मा रूपी बीज जाता है, पड़ता है, तभी वो फिर जिंदगी रूपी वृक्ष बनता है और कर्म कुशलता के फल देता है। विभिन्न व्यवसाय के, विभिन्न क्षमताओं के, विभिन्न गुणों के फल उदय होते। जैसे ड्राइवर और आत्मा चाहिए, पिता परमात्मा ने हमें स्वरूपघाटी से इस ज्ञान में सूक्ष्मता का ज्ञान दिया कि ड्राइवर भी है आपके पास, गाड़ी भी है आपके पास, लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, उम्मीद डीजल नहीं है, गैस भी नहीं है, सीएनजी भी नहीं है। अब आप चला सकते हैं उस गाड़ी। और ड्राइवर को आपने 5 महीने से भोजन नहीं दिया, तो क्या ड्राइवर से आप कामना करते हो आपको मंजिल पे पहुंचा देगा? एक तो ड्राइवर को भोजन नहीं दिया, दूसरा ड्राइवर ने क्या किया? दारू होती है। चलो भोजन नहीं किया था चल जाता, लेकिन उसने दारू और पी ली। अब आपको उस गाड़ी में जाना है, हाँ बैठ गए जयपुर से भरतपुर आने के लिए। अब आप क्या करेंगे? सुभाषी शिव बाबा को याद करेंगे। आपको दिख रहा है गाड़ी की जो लीक पे गाड़ी नहीं चल रही है, कभी स्टेयरिंग इधर जा रहा है, कभी स्टेयरिंग इधर जा रहा है, कभी ब्रेक की जगह वो रेस दे रहा है, कभी रेस की जगह ब्रेक दे रहा है। अर्थात बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? आप सब पुराने बाबा के बच्चे बैठे। जैसे गाड़ी का होना अनिवार्य है, वैसे गाड़ी में डीजल पेट्रोल डालना, ऊर्जा डालना जरूरी है। गाड़ी की ऊर्जा ड्राइवर की ऊर्जा नहीं है बहनों भाइयों, और ड्राइवर की ऊर्जा गाड़ी की ऊर्जा नहीं है। दोनों की ऊर्जा अलग अलग। शरीर रूपी गाड़ी की ऊर्जा है शुद्ध सात्विक पौष्टिक आहार, और आत्मा रूपी ड्राइवर की ऊर्जा है आध्यात्मिक चिंतन। अब आपने अपनी शरीर रूपी गाड़ी को तो जन्म से लेके अब तक 5 बार प्रतिदिन मेंटेनेंस दे रहे हो, लेकिन आत्मा रूपी ड्राइवर ना हमारा समाज शिक्षा को दे रहा है, ना सिलेबस एजुकेशन इसे दे रहा है, ना पेरेंट्स इसे दे रहे हैं। कहीं मिलती है आध्यात्मिक शिक्षा? आपने इतनी लंबी जिंदगी को व्यतीत किया, कहाँ मिली है आध्यात्मिक शिक्षा आपको? किसी ने बताया आप देह से ज्ञान चेतन शक्ति आत्मा हो? अपनी आत्मा को जरा देखो, अपनी आत्मा को सताओ मत, अपनी आत्मा को दुखाओ मत, अपनी आत्मा को कष्ट मत पहुंचाओ, अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। किसी ने कभी ये कहा? अगर हमारा मन श्रद्धा भक्ति आस्था विश्वास या किसी ज्ञान सत्संग में जाने भी लगा तो हम कहेंगे अरे तुम्हारी ये उम्र नहीं, ये कह के हमारे बैलेंस को बिगाड़ दिया है, जिसके कारण एक तो आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव हो गया, दूसरा हमने विषय विकारों की दारू को चढ़ा दिया। अब मन ने क्या किया? मन रूपी एक्सीलेटर चल रहा है, बुद्धि रूपी ब्रेक फेल हो गया। जो शुद्ध बुद्धि थी वो तुच्छ बुद्धि, साधारण बुद्धि बन गई। 2 मिनट साइलेंस, 5:30।
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहता योग लगा कर पाप मिटाले स्वर्ग सजाने कुआर काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहता योग लगा कर पाप मिटाले स्वर्ग सजाने कुआर योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा योगी जीवन हजारा योगी जीवन हजारा आपने गीत के अंदर सुना कि ज्ञान का सार क्या है, वापस कर जाना। और अभी हम लोगों की हालत क्या है, सब तरफ बुद्धि चली जाती है पर घर जाने में देरी लगती है, या जाते हैं तो वहां ठहर नहीं पाते। तो दोनों ही स्थिति हमारी आत्म शक्ति की नाजुकता भी बताती कि आत्मा हमारी सशक्त नहीं है। आत्मा भूखी हो गई, रुग्ण हो गई, असमर्थ हो गई। कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसे अपने बेड से टॉयलेट तक जाने में भी बहुत कठिनाई होती है। और जब वो स्वस्थ होता है तो 10 किलोमीटर भी वॉक करके कहता है अरे बड़ा एंजॉय। तो आत्मा की हालत क्या हो गई। आज हम इतनी लंबी आयु में 5 टाइम अपनी आत्मा को फूड देना चाहिए था, लेकिन हमने 5 मिनट भी नहीं दिया। तो वैक्यूम कितना हो गया। लेकिन आत्मा चैतन्य थी, आत्मा अजर थी, आत्मा अमर थी, आत्मा अविनाशी थी, परमात्मा की संतान थी। बिना खाए भी, बिना ऊर्जा लिए भी वो चलती है। और चलते चलते उसने हमारी जिंदगी का साथ नहीं छोड़ा। नैतिक मूल्य मिले उनसे चल पड़ी, आज कहीं भक्ति भावना के पल मिले उनसे चल पड़ी, पारिवारिक मूल्य मिले उनसे चलती रही, व्यवसाय के मूल्य मिले उनसे चलती रही। लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति, ओरिजिनल फूड उसको नहीं मिला। हम और आप अच्छी तरह से आदमी हैं,
कि आज डॉक्टर हमें कह रहा है आप ना सलाद पे आ जाओ, उबले खाने पे आ जाओ, पर हम क्या कहते हैं प्रेम में, भाई रोटी बिना तो चल नहीं पड़ेगी, एक दे देना पर दे देना, चलो 4 नहीं खाएंगे, डॉक्टर तबीयत ठीक नहीं रहती है, ओवरवेट हो रहा है, डॉक्टर कहता है कैलोरी मुक्त एनर्जी लो, कैलोरी फ्री एनर्जी लो। तो कैलोरी फ्री एनर्जी लेने के लिए बड़ी बार अपने को तैयार करना पड़ता है। जो पशु खाते हैं वो अब इंसान खाओ, नहीं बोलते हो। तो अभी तक हमने अपनी आत्मा को कुछ न देने के कारण आज हमारी आत्मा शक्तिहीन हो गई। इसलिए बाबा ने कल कहा था पंख टूट गए, उड़ नहीं रही है। पंख कौन से? हमारा सशक्त मन और दिव्य बुद्धि हमारे पंख है। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा हम सोचते हैं, और सोचते कब है? उसे जो ज्ञान मिलता है उस पर वो सोचता है, इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें मनन करता है। तो आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान। उस ज्ञान से हमारा मन आध्यात्मिक चिंतन करता है, बुद्धि आध्यात्मिक दर्शन करती है और कर्म इंद्रियों में उसको उतारती है। ज्ञान बोलता है, जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो उसका चिंतन चलने लगता है, वो इंद्रियों में आने लगता है। हमें कोई झूठ से कह दे कि देखो इस चीज को मत खाना, इसमें जहर है, और भले वो कितनी भी प्रिय हो, लेकिन आप क्या करेंगे? ज्ञान हो गया इसमें जहर है, तो आप उसको लेंगे। ज्ञान के अनुसार हमारा मन बुद्धि कार्य करता है। तो हमारे ये करेक्शन को बाबा ने किया कि हमें अपनी आत्मा को प्रतिदिन 5 बार 3 बार ज्ञान देना अनिवार्य है। इसके लिए क्या बनाए बाबा ने? हमारे लिए ट्रैफिक कंट्रोल बनाए। हर घंटे में 1 मिनट, हर 4 घंटे में 3 मिनट। और ये ट्रैफिक कंट्रोल से हमारी आत्मा को ज्ञान मिलता है, ज्ञान से मनन चलता है, मनन से दिव्य दर्शन बुद्धि से होता है, और जब मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है उसी का नाम योग। तो सबसे पहले हमें अपनी आत्मा को अधिक से अधिक ज्ञान और योग से सशक्त बनाना। शरीर को शुद्ध सात्विक संतुलित पौष्टिक आहार देना है, तो आत्मा को आध्यात्मिक चिंतन अधिक से अधिक देना। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने जब 60 वर्ष तक आयु की हमारी तरह से जिया, लेकिन जब उन्हें ये बोध हुआ तो उन्होंने सब चीजों को बाइंड अप करके पूरे टाइम अपनी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए, आत्मिक फूड को तैयार करने के लिए, बनाने और बांटने में उन्होंने भंडारा चला। और आज विश्वव्यापी भंडारा देख रहे हैं, ये आत्मिक भोजन से कितने लोग पोषण पा रहे हैं। ये जो नाम है हमारा, एक गाड़ी नंबर है। जैसे हम बस स्टैंड पर जाते हैं तो नंबर मिलता है हमें टिकट पे, कौन से नंबर की गाड़ी कहाँ जाने वाली है। संसार में रणवीर बहुत है, ओम प्रकाश बहुत है, लेकिन जो आत्मा है वो रणवीर की आत्मा रणवीर में, वो यूनिक है, वो दूसरे में नहीं है। नाम एक हो सकते हैं, गाड़ी नंबर एक हो सकता है, पर जो आत्मा है, ड्राइवर है, वो हर एक का अपना अपना अलग है। तो हमारी आत्मा शरीर की गाड़ी का नंबर अलग है और आत्मा का नाम अलग। गाड़ी को नंबर नहीं चलाता है, गाड़ी को कौन चला रहा है? ड्राइवर चला। कहाँ बैठ के चलाता? पीछे आगे। इसलिए 4 हेड में आत्मा रहती। जब मृत्यु हो जाती है तो डंडा कहाँ पड़ता है? क्योंकि आत्मा यहां से ही निकल कर जाए, कहीं रहे ना गई वो चेतना। इसलिए ये प्रक्रिया हम करते हैं। अब जैसे शरीर के बहुत सारे गुण हैं, ऐसे हमारी आत्मा के 7 गुण हैं। कितने गुण हैं आत्मा के? उन 7 गुणों का स्वरूप होने के कारण आत्मा को कहा जाता है सतो प्रधान। उन गुणों की 100% जिस सोल के अंदर हो जाती है, 7 गुणों की 100% जिस आत्मा में हो जाती है, उसे कहा जाता है सतो प्रधान। अब कौन से वो 7 गुण है? सबसे पहला गुण है मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। नॉलेज इज विजडम, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज वाइट। नॉलेज से लिबरेट होते हैं।
गुण है नॉलेज। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, भूखे भजन न होए गोपाल। जब ज्ञान आत्मा को मिल जाता है तो उसे शांति मिलती है। मैं आत्मा शांति स्वरूप। कोई शरीर छोड़ता है तो सब क्या कहते हैं? शांति का दान। कोई बीमार होता है तो क्या कहते हैं? शांति का सहयोग। पेशेंट को कभी आवाज पसंद नहीं होती, शांति। कौन सी शांति? इस वातावरण की शांति नहीं, ये आंतरिक शांति, आत्मिक शांति। जब आत्मा को भोजन मिल जाता है ज्ञान और आत्मा शांति में आ जाती है तो उसको आ जाती है शक्ति। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। आज आपका 48 किलो वजन है, आपका 100 किलो वजन है, कौन चला रहा है? ना दिखाई देने वाली आत्मा का वजन कितना है? आत्मा का रूप कैसा है? अदृश्य, अपरोक्ष, अति सूक्ष्म, जिसे वैज्ञानिक साइंस से आंका नहीं जा सकता। वो मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं अनुभव कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसे चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकती, आंतरिक चक्षु से अनुभव कर सकती हूँ। जब आत्मा में ज्ञान, शांति और शक्ति आ जाती है तब उसमें प्रेम आता है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। आत्मा का ज्ञान न होने के कारण हम कहते हैं मुझे प्रेम दो, मुझे प्रेम दो। सभी मांगने वाले, देने वाला कौन बनेगा? तो जो इकट्ठा करेगा प्रेम वो बांटेगा। आत्मा प्रेम स्वरूप। पांचवा आत्मा सुख स्वरूप है। शरीर में आत्मा थी, उसने आत्म ज्ञान के अभाव में भौतिक सुखों का निर्माण कर लिया, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में डल्लक का गद्दा तो मिल गया हमें, लेकिन नींद नहीं मिली। आध्यात्मिक ज्ञान ने हमने डिस्टेंस को तो कवर कर लिया ब्रेन से, लेकिन दिलों की डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। देखिए घर में मियां बीवी एक बेड पे लेटे हुए हैं, लेकिन विचारों से दोनों बहुत दूर है। क्या है ये? आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में जो भौतिक सुख मिला वो सुख हमें सुख नहीं दे पाया, और आध्यात्मिक ज्ञान हमें सच्चा सुख देता है। वसुदेव कुटुंबकम की अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट को एडजस्ट करने की पावर देता है। मैं आत्मा सुख स्वरूप। कौन से सुख मिलता है? सच्चा सुख भगवान तुम्हारी याद। और भगवान की याद में शरीर नहीं रहना चाहता, भगवान की याद में हमारा मन रहना चाहता है। मेरे मन को शांति मिले, मेरा मन परमात्मा की याद में रहे, लेकिन मन किसमें है? आत्मा। अभी 3 दिन पहले बाबा की महावाक्य थी। छठा गुण है मैं आत्मा गुण स्वरूप, पवित्र स्वरूप। आत्मा का गुण क्या है? पवित्रता। मंदिर में क्यों जाते हैं? मस्जिद में क्यों जाते हैं? कहीं भी स्वच्छता होती है, जहां हाइजीनिक होती है वो भी अच्छी लगती है, क्योंकि हाइजीनिक सबसे अंतिम गुण है पवित्रता। आत्मा की पवित्रता बहुत शुद्ध है, इसलिए आत्मा को कहा जाता है शुद्ध और पवित्र। छठा गुण है मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, और सातवां गुण है मैं आत्मा गुण स्वरूप। सारे गुणों का संग्रह आत्मा के ही अंदर है, कोई भी प्रकार के गुण। तो इस प्रकार मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप तो प्रकृति के मध्य विराजमान, और मेरी आत्मा के 7 गुण हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हमें हमारा परिचय दिया। किसी के भी परिचय को जानने के लिए कुछ बातों को जानना अनिवार्य होता है। आपका नाम, आपका रूप, आपका संबंध, आपके चॉइस, आपका ऑक्यूपेशन, आपका निवास स्थान, इसके ऊपर ही। तो इस चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि यह 4 हेड के अंदर आत्मा आई कहां से। आप आत्मा है ये तो मान गए, लेकिन ये आत्मा आई कहां से? इस चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है
ये पृथ्वी और आकाश के बीच की जो दुनिया है मृत्यु लोक, इसमें आत्मा आती है, शरीर धारण करती है, पार्ट बजाती है और वापस जाती। चल बसा, यहां से निकला दूसरी जगह बस गया, भगवान को प्यारा हो गया, परलोक सिधार गया। ये शब्द तो हम बोलते हैं, लेकिन कहाँ परलोक है, कहाँ मृत्यु लोक है, कहाँ आत्मा चली और कहाँ जाके बसी। ये बोल तो लेते हैं पर इनका भावार्थ और अनुभव नहीं। परमात्मा पिता ने आकर हमें ये बोध करा कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं इसे मनुष्य लोक कहते, मृत्यु लोक कहते। इस दुनिया की विशेषता है, यहाँ आवाज है, संकल्प है, कर्म है, ध्वनि। लेकिन इस नीले आकाश के पार जो दुनिया हम देख रहे हैं वो सूक्ष्म लोक है, सटल वर्ल्ड है, जहाँ प्रकाश की देहधारी पिता श्री ब्रह्मा, विष्णु और शंकर निवास करते हैं। इनको हड्डी मांस के शरीर नहीं है, कि तपस्या के आधार से इनको प्रकाश के शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और इनके ही आधार से इस लोक को सेटल वर्ल्ड सूक्ष्म लोक कहा जाता है। इस सूक्ष्म लोक के अंदर संकल्प है, कर्म है, लेकिन ध्वनि नहीं, क्योंकि ध्वनि इस पंच तत्वों की दुनिया में है। वहां प्रकाश की देह है, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन हम आत्माओं का लोक इस सूक्ष्म लोक के परे छठे अखंड ब्रह्म में है, तत्वों में, जो स्वयं प्रकाशित लोक है, जहां ध्वनि नहीं है, कर्म नहीं है, सिर्फ संकल्प ही संकल्प। कई बार हम कहते हैं योग माना निसंकल्प, नहीं, योग माना विकल्प से मुक्त, श्रेष्ठ संकल्प से युक्त। क्योंकि परम धाम में जाना, परलोक में जाना माना निर्संकल्प होना नहीं, बल्कि शुद्ध संकल्प में स्थित होकर परलोक निवासी परमात्मा पिता को याद कर। तो आत्मा का निवास स्थान परलोक, परम धाम है, शांति धाम है। इस परलोक परम धाम को 5 नामों से जाना जाता है: शांति धाम, परम धाम, परलोक, निर्वाण धाम, निराकारी। हम आत्माएं परम धाम से मां के गर्भ में प्रवेश करके शरीर का निर्माण करके इस जीवन को तैयार करते, और इस पंचभौतिक शरीर को याद छोड़कर वापस प्रारंभिक ज्ञान तो यही देते हैं, परलोक जाते हैं। लेकिन आप बाबा की पुरानी बच्चे बैठे हो सब, वास्तविक सत्य ये है कि आत्मा एक बार परम धाम आने के बाद वापस कभी परम धाम जाती, वापस परम धाम जब वो परमात्मा पिता कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के निर्माण के लिए संगम पर आते हैं, तब सारे विश्व की आत्माओं को ज्ञान देकर, समझाने देकर, सशक्त बनाकर वापस परम धाम ले जाते। इस प्रकार ये आज आपका पहले दिन का परिचय हुआ कि आप देह नहीं, चैतन्य शक्ति आत्मा, आत्मा का रूप अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। नारी में भी वही है, नर में भी वही। पिता परमात्मा के यहाँ नर नारी का कोई भेद, आध्यात्मिकता नर नारी का कोई भेद नहीं बता। आत्मा के दोनों, नारी में भी ये 7 गुण है, नर नारी के चोले में जो आत्मा है उसमें भी ये 7 गुण है, और नर के चोले में जो आत्मा है उसमें भी ये 7 गुण, दोनों में समान 7-7 गुण। इसलिए जो सत्य आत्मा है, ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा परम धाम से आती है, इन 7 गुणों से युक्त आती है, और जब जाती है वो जीवन जीकर मन, बुद्धि और कर्म और संस्कार के माध्यम से, तो उसकी आत्मा सतो प्रधान से रजो तमो में चली जाती। अब पुनः अपनी आत्मा को ओरिजिनल फॉर्म में हमें लाना है। वैक्यूम तो लंबा है, गैप तो बहुत बड़ा है, लेकिन परमात्मा शक्ति, परमात्मा ज्ञान का बल इतना अधिक है। इस समय का सहयोग है, परमात्मा का सहयोग है। हम अगर आत्माएं अपनी आत्मा का थोड़ा सा सहयोग करें तो हम इसकी रिकवरी कर सकते। ये था आज का पहले दिन का आपका पाठ। कल आपको बताया जाएगा आपके पिता परमात्मा का परिचय क्या है।
अभी 3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और आपका जो व्यक्तिगत क्वेश्चन है उसे व्यक्तिगत हल करें सामूहिक। और भी किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो नोट कर लीजिए, या तो किसी एक दिन व्यक्तिगत सेशन रख लेंगे क्वेश्चन आंसर का, या तो फिर व्यक्तिगत आपकी सुन के उसे हल कर दिया जाएगा। अभी हम 3 मिनट कमेंट्री से आज के पाठ का मेडिटेशन करेंगे और फिर उसके बाद प्रस्थान। कल तक आप आएंगे, कल तक जब आप आएंगे तो आप 3 बातों का चिंतन रखेंगे मन में। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, मैं आत्मा शांत से। इन 3 विचारों को आप मन ही मन चिंतन करते हुए अनुभव करें और कल 5 बजने से 5 मिनट पहले आने का अटेंशन। अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति आत्मा, शरीर मुझ आत्मा का वस्त्र, मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को धारण सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा। मैं आत्मा आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य देह से न्यारी, देह में विराजमान, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप,
परम सत्य, परम पिता परमात्मा शिव, संतान, मैं आत्मा, परम धाम वासी, पहाड़ बजाकर वापस परम धाम लौटना। मैं आत्मा सत्य हूँ, शुद्ध, अविनाशी, ओम शांति। देह से प्यारा बाबा का प्यारा, मैं देह से न्यारा बाबा का प्यारा, मैं देह से न्यारा बाबा का प्यारा। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा, मैं देव से न्यारा